नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। मैंने आप सबको कहा था कि एक सवाल हमने जनता के बीच रखा और वो सवाल ये था कि अगर एनडीए अलायंस नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर आगे करती है तो जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी बात पर करने वाले हैं कि जनता ने क्या प्रतिक्रिया दिया जब हमने नित्यानंद राय का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे किया। आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम तो एक संभावना को लेकर जनता के बीच जाते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जो आती है उसके हिसाब से विश्लेषण करके आपको बताते हैं। तो नित्यानंद राय के नाम को सुनकर जनता की ये प्रतिक्रिया थी कि एनडीए अलायंस को इस नाम पर विचार करने की जरूरत है। विचार ही नहीं, इनको इस नाम को आगे करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा नित्यानंद राय को बनाया जाए और इसके लिए कारण उन्होंने ये दिया कि अगर नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बने बिहार के तो बिहार का विकास संभव है, साथ ही युवाओं का विकास, किसानों का विकास और हर वर्ग का विकास संभव है। क्योंकि जनता का यह मानना है कि नित्यानंद राय जिस तरह से उनकी सक्रियता पॉलिटिक्स में है, बिना रुकावट के उन्होंने 1981 में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था और आज तक बिना रुकावट के उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। और वो बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसके, चूंकि वो बिहार से है तो बिहार के पॉलिटिक्स को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और युवाओं का, खासकर बिहार के युवाओं को उनकी बहुत जरूरत है। और चूंकि वो एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो हो ना हो वो किसानों की समस्या को भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और किसानों के लिए जरूरी विकास कर पाएंगे। जनता का यह भी कहना है कि अगर नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो हो ना हो एनडीए अलायंस के बहुमत में आने की संभावना जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और नित्यानंद राय एक ऐसा नाम है जो बिहार की राजनीति में अभी फिट बैठता है। जनता ने तो नित्यानंद राय के मुख्यमंत्री का चेहरा होने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए अलायंस को नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में कोई दिलचस्पी है या नहीं, और ये इनकी आपसी फैसले का इंतजार हमें करना होगा कि ये अलायंस इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा किसको आगे करती है। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी नित्यानंद राय के राजनीतिक इतिहास के बारे में दे देती हूँ। इन्होंने राजनीति में कब कदम रखा और कैसे कदम रखा और आज तक बिना रुकावट ये जहां तक पहुंचे हैं, ये सब कैसे संभव हो पाया। इनका जन्म वैशाली जिले के एक किसान परिवार में हुआ और इनकी जो राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में 1981 में हुआ। 1986 में यह संघ के हाजीपुर तहसील के कार्यवाहक बनाए गए। 1990 में ये भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव चुने गए और 1995 से 96 तक ये भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव रहे। फिर 1999 में इनको भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर 2000 में ये राजद के शासनकाल में वैशाली से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए और लगातार 4 बार ये विधायक बने। और ये कोई संयोग नहीं है, ये इनकी कर्मठता और समाज के प्रति जो इनकी विकास की भावना रहती है, ये सब उसकी वजह से संभव हो पाया। 2014 में ये उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और इनका जो कार्यकाल रहा इतना सफल रहा कि 2019 में दोबारा से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद के रूप में चुने गए और आज ये राज्य गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह के सानिध्य में काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनको बिहार को एक नया आयाम देने के लिए तैयार कर रही थी और बिहार एक नए चेहरे का डिमांड भी कर रही है। बिहार की जनता का यही कहना है कि अब हमें कोई नया चेहरा चाहिए, अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिहार की प्रगति को में अपना योगदान दे, ना कि सिर्फ अपनी प्रगति का ख्याल करे। और बिहार की जनता का ये भी कहना है कि अगर नित्यानंद राय आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तो यहाँ पर जो विकास होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं के साथ साथ हर वर्ग पर ध्यान देने के लिए सक्षम है और बिहार का विकास उनके सानिध्य में बहुत ही अच्छे से हो सकता है। कमेंट करके अपनी राय बताना ना भूले। मेरे हर विश्लेषण पर मैं चाहती हूं कि आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे चुनावी विश्लेषण से आप कितनी सहमति रखते हैं। हालांकि इसमें मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हम एक सवाल लेकर जनता के बीच जाते हैं और जनता की जो प्रतिक्रिया आती है
उसके बेस पर हम ये विश्लेषण तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी सहमति मुझ तक जरूर पहुंचाइए, या आप असहमत हैं तो आप क्यों हैं असहमत, आप ये भी कमेंट करके बताइए। और जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ ताकि बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम विश्लेषण मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।